हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का एक लेक्चर पहले ही हो गया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई कार्ड में उसका लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ आप पहले उससे देखें, तभी आप इस लेक्चर को और अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। तो आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, चैप्टर 1 का टॉपिक सेकंड, वो है अपना साइड डिस्टेंसेस। क्या है? साइड डिस्टेंसेस। साइड डिस्टेंसेस को मैंने 3 स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि अगर फर्स्ट चैप्टर में से किसी भी एग्जाम में दो क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं तो एक क्वेश्चन डैम श्योर इस पे से आएगा। ठीक है, लेक्चर सेकंड। तो अब फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरा पढ़ाने का तरीका तो समझ ही गए होंगे कि पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उसको बोर्ड पर नोट डाउन करूंगा, जिससे आप और दोगुना ग्रैब कर पाएँ, एक ही चीज़ को दो बार समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ही समझ लेते हैं कि व्हाट इज साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या होता है? साइड डिस्टेंस हमारे पास वो डिस्टेंस होती है रोड पर, याद रहे किस पर होती है? रोड पर होती है, जो कि ड्राइवर जो होता है उसको विजिबल होती है कि और वो इजीली अपने व्हीकल को फिर स्टॉप कर सके किसी भी कोलिजन से। समझ में आ रहा होगा? साइड डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है रोड पर जो कि ड्राइवर के पास अवेलेबल होती है और व्हीकल को वो आराम से रोक सकता है इमरजेंसी के केस में, जब उसको ब्रेकिंग लगानी हो और व्हीकल आराम से रुक जाए कोलिजन से पहले या अपने एक्सीडेंट से पहले। ठीक है, तो ये हो गई इसकी साइड डिस्टेंस। चलिए तो डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस available. It is defined as the distance available in front of driver, ड्राइवर के आगे, so he can stop his vehicle। वो उससे क्या करे? ड्राइवर के सामने वो डिस्टेंस अवेलेबल हो जिसमें वो अपनी गाड़ी को रोक सके। स्टॉप हिज व्हीकल टू अवॉइड, आप एक्सीडेंट बोल सकते हैं, कोलिजन बोल सकते हैं, मैं एक्सीडेंट लिख देता हूं, टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। ये वो डिस्टेंस है जो कि ड्राइवर के पास अवेलेबल होती है, ड्राइवर के आगे जो डिस्टेंस अवेलेबल होती है जिससे वो अपनी व्हीकल को आराम से रोक सके और एक्सीडेंट को बचा सके। ठीक है, तो ये क्या हो गई? साइड डिस्टेंस हो। साइड डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन का हमने इसका डेफिनेशन देख लिया। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके देख लेते हैं टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस क्या क्या होती है। जहां तक उम्मीद है आपने सबने पहले भी पढ़ रखा होगा, बट मैं यहाँ पर उनका प्रॉपर ये आया तो ऐसे क्यों आया उसको हम कराएंगे साथ में। इसके ऊपर मैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा सारे साइड डिस्टेंस के ऊपर, तो आपको ये बिल्कुल माइंड में सेट करा के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए लिख देते हैं टाइप ऑफ साइड डिस्टेंसेस। टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस। सबसे पहला है वन ऑफ द मोस्ट फेमस SST, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सेकंड है अपना OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। थर्ड है आपका ISD। ISD क्या है? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और जो फोर्थ होने वाला है वो अपने होने वाला है HSD, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी मैं वो भी लिख देता हूं, क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये क्या होने वाला है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। SD में नहीं लिख रहा हूं पूरा, क्योंकि SD के ऊपर लिखा हुआ है साइड डिस्टेंस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ये है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अरे यार, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और लास्ट जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस।
साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे 4 टॉपिक होने वाले हैं जो हम आज के टॉपिक में, आज के इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है एसएसटी कंपेयर में वो है ओएसटी, उसके बाद आईएसटी और एचएसटी। आईएसटी एचएसटी को हमको बिल्कुल नहीं समझना है, हमको जो इस पर ध्यान देना है वो देना है इस पर। ये है अपना 2 स्टार और ये है अपना सिंगल स्टार। आईएसटी जो होता है वो होता है अपना ट्वाइस ऑफ एसएसडी, मतलब अगर मैं एसएसटी समझ जाऊं, एसएसडी निकालना सीख जाऊं, तो मैं इसको ट्वाइस कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा अपना आईएसडी। ठीक है, और हेडलाइट साइज डिस्टेंस जो कि है अपना एचएसडी, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है अपना एसएसडी के बराबर हो जाता है। तो मैं बोल रहा था ना एसएसडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 भी इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं एसएसडी निकालना सीख जाऊं तो मैं एक साथ 3 चीज निकालना सीख गया डिस्टेंसेस में, एसएसडी निकालना सीख गया, आईएसडी निकालना सीख गया, एचएसडी निकालना सीख गया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है ओएसडी और एचएसडी। सर हमें इन दोनों के डेरिवेशन पे ध्यान देना है कि कैसे आता है, किधर के मीटर में रखना है, किलोमीटर में रखना है, तो क्या फॉर्मूला होगा, वो चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या मैं प्रेफर करता हूं अपनी लाइफ में। अब चलिए इनके पास जो रिकमेंडेड है हमारे पास टाइम वो लिख लेते हैं। टाइम, रिएक्शन टाइम। तो देखिए हमारे पास आईआरसी ने जो एसएसडी के लिए जो रिएक्शन टाइम दिया है ना वो दिया है 2.5 सेकंड। कितना दिया है? 2.5 सेकंड। सेकंड को सिर्फ ऐसे डिनोट करते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना एरर। ठीक है, यही मैं ओएसडी की बात करूं तो ओएसडी जो होता है उसके लिए हमको टाइम दिया गया है 2 सेकंड। ये हम टाइम फॉर्मूले में टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, स्मॉल टी की वैल्यू है सारी, दोनों की दोनों। अगर हमको वैल्यू नहीं दी जाती है, डायरेक्ट बोला जाता है कि एसएसडी को डिजाइन करो और स्मॉल टी की वैल्यू नहीं दी है, तो आप क्या जूम करोगे? 2.5 सेकंड। ठीक है, यही ओएसडी के केस में क्या जूम करोगे आप? 2 सेकंड। चलिए मैं साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर में इन सबको नोट डाउन कर लेना। बाकी आपको नोट्स की पीडीएफ, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है टेक एंड नॉन टेक ज्ञान, आप उसको डायरेक्ट सर्च करके उसमें ऐड हो सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने फिर लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखिए इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और फ्रिक्शन फोर्स निकालना बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को क्या ना फ्रिक्शन फोर्स ही निकालना नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स, या डायरेक्ट मैं फ्रिक्शन फोर्स ही लिख देता हूँ, आप समझदार हैं। फ्रिक्शन फोर्स। देखिए ड्राइंग मेरी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, थोड़ी अच्छी की भी क्या बोलूँ। ठीक है, ये अज्यूम कर लीजिए ये मेरा भी व्हीकल है, मेरा ही व्हीकल है। ठीक है, ये अपने पास व्हीकल के टायर हैं। तो देखिए इधर फ्रिक्शन कोफिशिएंट लग रहा होगा कहीं ना कहीं, जो चीज़ मैं आपको लेक्चर 1 में समझा चुका हूँ। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जरूर मेरा लेक्चर 1 देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए इसका सीजी है बॉडी का, सीजी पर हमारे पास नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, फिर वेट का कंपोनेंट लगता है mg, क्या लग रहा है mg। यहीं कि मैं अगर इसके जस्ट ऊपर की तरफ देखूं तो ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो हमारा काम होता है सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालना, जो कि बहुत सिंपल है। जितने भी वर्टिकल डाउनवर्ड जितने भी कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएंगे? नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? म्यू एन। क्या लिख रहा हूँ मेरे दोस्तों? म्यू एन। ठीक है, म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मैं इधर लिख देता हूँ CO, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट है, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल कंपोनेंट लगता है, रिएक्शन कंपोनेंट लगता है किसी भी बॉडी पर। ठीक है, तो एन की वैल्यू और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एम जी, क्योंकि अभी डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन सा लग रहा है? सिर्फ एम जी, और उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? नॉर्मल फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? म्यू डॉट एम जी। क्योंकि अभी मैं इसका एसएसडी में यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझा। चलिए रफ करते हैं और समझते हैं अपने मेन टॉपिक को।
ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक बार मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसा दिक्कत आई क्यों कि हम इनको डिजाइन करने लगे, हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देने की जरूरत थी क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरी बिल्कुल एक स्ट्रेट रोड है, कैसी रोड है, स्ट्रेट रोड है, ठीक है, और ये मेरी कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा ऐसे करके जा रही है, मान लीजिए डे है तो क्या लाइट को क्यों जलाएं, क्या वेस्ट करें, BS6 नॉर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है, ले जा रही है, स्ट्रेट रोड है काफी। तो स्ट्रेट रोड पे ना विजिबिलिटी काफी, मैं एक तरह से इनफाइनाइट बोल सकता हूँ, विजिबिलिटी काफी होती है, तो इसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का इतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट जैसे ही मैं एक बार कर्व पे आ गया, इसमें आ गया, कर्व पर आ जाता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है, अब मेरी व्हीकल यहाँ है इस पर, और एक व्हीकल यहाँ है, व्हीकल बोल लो या आप ऑब्जेक्ट बोल लो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको देखूं तो ये रोड आ रही है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर ये जा रहा है, इसकी आई साइड जो मेरी ड्राइवर की जो आई से जो रेज जा रही होगी वो यहीं तक तो देख पा रही होगी। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेरे को क्या देना पड़ेगा, एक साइड डिस्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो जा रही है ये तो गई अपनी साइड लाइन, साइड लाइन क्या होगी, जो ड्राइवर अपनी आई से देख रहा है, साइड लाइन, ठीक है। और मैंने अभी साइड डिस्टेंस की जब डेफिनेशन समझाई थी तो साफ बोला था कि साइड डिस्टेंस जो होती है वो अलोंग द रोड होती है, ये नहीं कि जहां से ड्राइवर देख रहा है साइड लाइन के अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। तो साइड डिस्टेंस क्या होगी अपनी, अलोंग द रोड होगी सेंटर पर। तो ये वाली जो लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, इसको और अच्छे से बना देता हूँ, ये वाली लाइन ये क्या हो जाएगी अपनी साइड डिस्टेंस। तो अब आप समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व लेते हैं तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, सामने ज्यादा देर दूर तक हम नहीं देख पाते, तो इसी की वजह से हम साइड डिस्टेंस यहाँ पर देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना इसका। यही अगर हम वर्टिकल कर्व की बात कर लें, जैसे कि ये क्या हो गया वर्टिकल कर्व, वर्टिकल सुमित कर्व, वर्टिकल सुमित कर्व, वर्टिकल सुमित कर्व। अब देखिए मेरा कोई व्हीकल मान लीजिए यहाँ है, और जो हाइट बताइए हमारी आई लेवल की ग्राउंड से, वो बताइए 1.2 मीटर। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको इमेज भी दिखाऊंगा, उससे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्हीकल यहाँ है या ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, तो ड्राइवर की जो आई से जो जा रही होगी वो ऐसे करके इसको स्ट्राइक कर रही होगी, तो ये वाली डिस्टेंस अब मेरे को क्या देनी पड़ेगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देनी पड़ेगी, या मैं सिंपल इसको भी बोल सकता हूँ साइड डिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो देखिए इधर वर्टिकल कर्व में सुमित वाले केस में, किस केस में, सुमित के केस में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, हम ज्यादा आगे तक नहीं देख पाते, ठीक है, हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, हम ज्यादा आगे तक नहीं देख पाते, तो इसलिए हमें साइड डिस्टेंस यहाँ पर भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहीं जब मैं वर्टिकल वैली कर्व बनाऊं, ऐसा वाला कोई कर्व बनाऊं, तो देखिए ड्राइवर अगर मेरा व्हीकल मान लीजिए यहाँ है, तो मैं यहाँ तक पूरा ऊपर तक देख सकता हूँ, तो इसके केस में हम कोई डिजाइनिंग नहीं करते और ना इधर हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। एक अपना लास्ट देख लेते हैं क्रॉस सेक्शन। ये मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन है, इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर मेरी बिल्डिंग बनी हुई है कोई भी, यहाँ पर मेरी गाड़ी है, ठीक है। अब मेरा जैसे मैं यहाँ से देखूंगा तो मैं इस बिल्डिंग से इधर का तो देख ही नहीं पाऊंगा, और यहाँ पर ये दूसरा व्हीकल है, तो देखिए ये वाली साइड लाइन हो गई, और जो साइड डिस्टेंस जो होगी वो अलोंग द रोड होती है। तो ये देखिए ये हो गई SD1 इस वाले व्हीकल के लिए, और ये हो गई SD2 इस वाले व्हीकल के लिए। क्यों डिजाइन देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, रेस्ट्रिक्शन आ गया। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो हमें साइड डिस्टेंस की देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इमेज देख पा रहे हैं, उसमें काफी सबसे पहले हम देखते थे रेस्ट्रिक्शन टू साइड डिस्टेंस। पहला जो अपना है वो है साइड, उसमें क्या है हॉरिजॉन्टल कर्व में है, उसमें साफ साफ आपको इमेज में क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज साइड लाइन एंड व्हाट इज साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस जो जैसा मैंने बताया था अलोंग द रोड, और साइड लाइन क्या है, साइड लाइन वो लाइन है जो ड्राइवर अपनी आइज वाली जो लाइन को फॉलो कर रही है, वो क्या है, साइड लाइन है। मतलब मैं जहां पर देख रहा हूं मेरी देखने वाली जो लाइन है वो क्या है, साइड लाइन। यही मैं दूसरा केस देखूं तो वर्टिकल सुमित कर्व क्या है, वर्टिकल सुमित कर्व। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम कर्व पर चढ़ेंगे तो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा, तो इसलिए हम इधर भी साइड डिस्टेंस की डिजाइनिंग करते हैं। अगर यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी लेके अज्यूम करते हैं, जो आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ये सारी IRC के द्वारा रिकमेंडेड है, इंडियन रोड कांग्रेस। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा भी समझाया भी है,
तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पर आए, प्लीज रिक्वेस्ट है एज ए टीचर। उसके बाद लास्ट आप देख पा रहे हैं इंटरसेक्शन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक व्हीकल इधर से आ रहा है और दूसरा व्हीकल उसके एडजेसेंट वाली या पास वाली रोड से आ रहा है, तब ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, बीच में कोई भी बिल्डिंग है या कुछ भी, मान लो स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कुछ भी मान लो, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर भी हमें साइड डिस्टेंस देनी पड़ रही। अब देखिए इस वाले केस में दो व्हीकल एक साथ एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एच डी एक व्हीकल की अलग निकालेंगे और एच डी दूसरे व्हीकल की अलग निकालेंगे। अगर स्पीड सेम होती है तो एच डी दोनों की सेम आएगी, डायरेक्ट हम उसका ट्वाइस कर सकते हैं या सम कर सकते हैं। जैसा अब ये आपको अभी मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो आप बड़े प्यार से समझने वाले हो। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में हल्का सा एक और टॉपिक है कि जो रिएक्शन टाइम जो आया था वो किस थ्योरी की बेसिस पे आया था, मैं आपको वो चीज क्लियर करना चाहूंगा। काफी फेमस थ्योरी है, जिसने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है वो उस थ्योरी को हमेशा याद रखता है। थ्योरी का नाम है PIEV थ्योरी। क्या है? PIEV थ्योरी। इसी थ्योरी के बेसिस पर जो मैंने अभी लिखा था पीछे, SSD का टाइम कितना है 2.5 सेकंड, OSD का टाइम कितना है 2 सेकंड। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद ही हो जाए। और इसके बाद में बड़ी प्यारी ही मेंस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस की वो लेके आने वाला हूँ लेक्चर, वो बहुत ही काफी शानदार होगा। वो आप आराम से सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर पाओगे, इस बात का पूरा प्रॉमिस है, अगर आपको ये वाली वीडियो समझ में आती है तो, और समझ में आएगी इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो PIV थ्योरी में क्या है, सबसे पहले P लिख लेते हैं, P क्या है, उसके बाद हम लिखेंगे I क्या है, उसके बाद हम लिखेंगे E क्या है, और उसके बाद हम लिखेंगे V क्या है। एक सेकंड चौक ले लेता हूं। तो P है अपना परसेप्शन, परसेप्शन। I क्या है, इंटेलिजेंस, इंटरेक्शन। E क्या है, इमोशन। एंड फाइनली V क्या है, मतलब V क्या है, जिसमें अभी चलो इसको समझाऊंगा बड़े प्यार से। इसका एक डायग्राम भी बना देता हूँ जिससे कि आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको मैक्सिमम कोचिंग में चले जाइए, आप यही डायग्राम मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ था। स्पाइनल कॉर्ड इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि वो हमारे माइंड से रिलेटेड ये थोड़ी टर्म है। तो सबसे पहले समझते हैं परसेप्शन क्या है। परसेप्शन, देखो परसेप्शन वो टाइम है जब हमारा माइंड हमारा सामने चीज को देखकर ग्रैब करता है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, सामने सिचुएशन क्या है, उसको समझने में जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो टाइम कौन सा होता है, परसेप्शन टाइम होता है। ठीक है, मतलब सामने जब हम देखेंगे और ऑब्जर्व करने में जितना टाइम जाता है वो सारा टाइम किसके अंदर जा रहा है, परसेप्शन टाइम के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैं बात करता हूँ इंटेलेक्शन की। इंटेलेक्शन मतलब हमारी एक तरह से इंटेलिजेंस ही होती है कि हम कितना समझ पा रहे हैं, कितने हम समझदार हैं, उसके बेसिस पे हम रिएक्शन कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। माइंड के अंदर हमारे पास सिग्नल गया, आइज से हमारे माइंड में सिग्नल गया, ये हमारा माइंड है। उसके बाद हमारा माइंड कितना शार्प है, कितनी जल्दी हम चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो सारा किस में आ जाएगा, इंटेलेक्शन में। उसके बाद अगला है इमोशन। मान लीजिए कोई, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा बॉयज एंड गर्ल्स का। जैसे बॉयज क्या होते हैं, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स ज्यादा नहीं सोच पाती हैं और मैंने जहां तक देखा ठोकी देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इमोशन। जैसे कि आप एंगर हो या आप एकदम कूल हो तो आप इजीली जल्दी उसको समझ पाओगे। अगर आप एंगर में हो, बहुत ज्यादा नहीं हो, तो आप बिल्कुल नहीं सोचोगे, ब्रेक लगाने का सोच ही नहीं पाओगे और एक्सीडेंट होने के चांस सारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इमोशन के अंदर टाइम में जाते हैं। उसके बाद लास्ट में बचता है हमारा वॉल्यूशन। वॉल्यूशन में क्या है, जो आपने के माइंड ने डिसीजन लिया उसको एक्ट करने में जो भी टाइम हमारा जाता है। जैसे कि मेरा माइंड बोल रहा है कि सामने सिचुएशन क्रिटिकल है, मेरे को ब्रेक लगाना है, तो मैंने जब अपने मेरे माइंड ने जब मेरे बॉडी को जब मैसेज भेजा तो वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, वी के अंदर आ जाएगा, और मैं उसको लगाऊंगा। तो ये है। ठीक है, लास्ट में ये पूरा हमारा बॉडी तक आ जाता है। ये बॉडी से जाता है इधर, मतलब माइंड आइज के थ्रू जाता है इधर माइंड में, माइंड से के थ्रू हमारे बॉडी को जो भी रिएक्शन लेना है
उसमें जो भी टाइम जाता है वो ये होता है। और जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, SSD में जो टाइम आया है वो कितना आया है, 2.5 सेकंड लगते हैं इन चारों चीज को होने में। यही OHD का कंपेयर करूँ मैं, OHD को कितना टाइम लगता है, OHD को लगता है 2 सेकंड। देखिए आप नोट्स ना बनाएं, अभी नोट्स बनाने के लिए मैं आपको एक और PDF भी दे दूंगा। अभी तो आप सिर्फ, क्योंकि ये वाली क्या है ना, एक हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है, तो इसमें थ्योरी वाला ज़्यादा सीन है नहीं, तो आप नोट्स वगैरह उधर से देखकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसमें एक ऐड आएगा, सॉरी। ठीक है, बाकी चाहो तो आप, मैं लिखा भी सकता हूँ, आप कमेंट में बोल देना, पर लिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो मेंस में थ्योरी आनी नहीं है, वो प्री में थ्योरी आनी नहीं है, मेंस में थ्योरी आएगी, उसके लिए मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, तो आप लिख लेना उधर से। ठीक है, तो फिर नहीं तो वीडियो थोड़ी बहुत काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बाकी ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, जिससे मेरे को पता रहता है कि कितने बच्चों को समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाना किसी के लिए फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। बच्चे क्या है, देखते खूब है, वॉच टाइम खूब हो जाता है, पर लाइक्स वगैरह काफ़ी कम होते हैं, लेक्चर 1 पे भी लाइक कम है, और वॉच टाइम देखें या व्यूज़ देखें तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़, इससे क्या मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो चलिए फिर हम फर्स्ट सबसे पहले डिजाइन करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? मतलब SSD के रूप में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में मैं सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, और उसके थ्रू आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या है अपना ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब ये क्या है अपना ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कोई भी रुकावट है। अगर आपने यहाँ पर गाड़ी नहीं ठोकी तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये मेरी मान लीजिए कोई व्हीकल है, ठीक है, ये गाड़ी आ रही थी। अब देखिए ये गाड़ी जब आ रही थी तो इधर एक ड्राइवर होगा जो उस गाड़ी को चला रहा होगा, तो वो सामने ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक है, तो जितना टाइम उसको ऑब्जर्व करने में लगा कि सामने ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं गाड़ी तो आगे चली होगी, इसमें तो कोई शक है ही। मान लीजिए गाड़ी अब आ गई यहाँ, अब थोड़ा गाड़ी छोटा कर लेते हैं, नहीं तो डायग्राम काफी बड़ा हो जाएगा। जैसे कि गाड़ी यही सेम गाड़ी है, घबराना नहीं है, तो ये वाली गाड़ी आ गई यहाँ, ये ड्राइवर। अब ये टाइम जो उसने लगाया, ये तो उसने सोचने में लगा दिया, चीज को ऑब्जर्व करने में लगा दिया कि सामने ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद ड्राइवर ने यहाँ से ब्रेक लगाना चालू करा, तो ये गाड़ी यहाँ पर रुक जानी चाहिए। आप ऐसे करके समझ सकते हैं, ये गाड़ी क्या है यहाँ पर रुक जानी चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो हमारे पास SSD जो होता है ना, वो 2 डिस्टेंस के हिसाब से बांटा गया। ये क्या है लेग डिस्टेंस, ये क्या है लेग डिस्टेंस, और ये जो अपनी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसके पीछे वाले टायर से लेकर चल रहा हूँ, तो पीछे वाले टायर से ही लेकर चल रहा हूँ सब में। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला बोल दो, यहाँ से यहाँ तक पीछे वाले टायर से लेकर चल रहा हूँ, यहाँ बोर्ड गाड़ी के सेंटर से लेकर चल सकते हैं, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो ये तो हो गया लेग डिस्टेंस, और ये क्या हो गया अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है, तो ये जो डिस्टेंस होने वाली है, ये क्या होने वाली है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा आसान सा केस है, तो ये बड़े आसानी से समझ लेंगे। मान लीजिए जो इस व्हीकल की जो स्पीड है वो क्या है, V मीटर पर सेकंड, ध्यान रहे मैं बोल रहा हूँ बार बार V मीटर पर सेकंड। और जब लेग डिस्टेंस है तो इसको कुछ ना कुछ जो सोचने में टाइम गया, वो मैं मान लेता हूँ कितना गया, स्मॉल t। ठीक है, अब जैसा कि हम मैथ के स्टूडेंट रहे सारे, तो जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, नहीं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए लेग डिस्टेंस, लेग भी क्या है, एक डिस्टेंस है, लेग डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपनी, लेग डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम, क्या हो जाएगी VT। तो ये तो सबको समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो दिक्कत आने वाली है थोड़ी सी, वो आने वाली ब्रेकिंग डिस्टेंस में, वो भी हम आराम से समझ लेंगे, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन फोर्स आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं देखता हूँ B डिस्टेंस, B डिस्टेंस मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या होता है, देखिए गाड़ी, अगर कोई गाड़ी मोशन में होती है अर्थ सरफेस पर, या जिसमें हाइट नहीं होती, वो अर्थ के अलग मोशन में होती है, तो उसके ऊपर लगता है काइनेटिक फोर्स। क्या लगता है, काइनेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क करता है, काइनेटिक फोर्स वर्क करता है, जो कि क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्या वर्क करता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने इस पर ब्रेक लगाना, जब मैं इस पर ब्रेक लगाया यहाँ से,
यहाँ पर जाके रुक गई तो किसकी वजह से रुकी, वो रुकेगी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से रुकेगी, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो इस पर रिटार्ड कर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में काफी अच्छे से समझाया कि फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे की तरफ लगेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने इसके लिए क्या लगा दिया था, माइनस। फ्रिक्शन फोर्स का मैंने बताया था म्यू एन। क्या बताया था, म्यू एन। अभी देखिए, अब एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। वही बॉडी का क्या लग रहा हुआ डाउनवर्ड में, वेट, जिसको मैं बोल सकता हूँ एम जी, और इसके अपवर्ड में जो लग रहा होगा वो क्या होगा, एन। तो एन की वैल्यू को कौन बैलेंस कर रहा है इधर, एम जी। आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे तो इसको मैं इधर से रब करके क्या लिख सकता हूँ, एम जी लिख सकता हूँ। लास्ट में गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। लास्ट में गाड़ी क्या हो गई, बिल्कुल यहाँ पर आकर थर्ड पॉइंट पर आकर रुक गई, तो एनर्जी जो हमारी गाड़ी के अंदर स्टोर थी वो क्या हो जाएगी, लास्ट में जीरो हो जाएगा। अब देखिए, हाफ एम डी स्क्वायर किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी थी गाड़ी में, गाड़ी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। जब मैंने ब्रेक लगाना चालू करा तो किसने अपना वर्क करना चालू कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स ने वर्क करना चालू कर दिया, और गाड़ी लास्ट में रुक गई, तो एनर्जी इसकी गाड़ी की क्या हो गई, बिल्कुल जीरो। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मैं इस वाले केस को उधर ले जाता हूँ, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से यहाँ तक पूरे डिस्टेंस तक एक्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरे डिस्टेंस तक एक्ट हुआ। मान लो वो डिस्टेंस कितनी है, एल। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए मेरे को यहाँ पर एल भी करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस पर फ्रिक्शन फोर्स अपना एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है, सामने जीरो। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। मेरे को निकालनी है यहाँ से एल। एल क्या है, डिस्टेंस। एल की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं एल की वैल्यू निकालूंगा, आप आराम से सॉल्व कर लेना, बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। एम से एम कट ही जाएगा, ठीक है, एम से एम कट जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स एल की वैल्यू जाएगी, वो आएगी अपनी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्या आएगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो देखिए हमारे पास लेग डिस्टेंस की वैल्यू आ गई vt, ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g म्यू, और पहला केस इसी के साथ हो गया अपना सॉल्व। ठीक है, अब मैं इसको दोनों को मर्ज करके लिख देता हूँ, याद रखना। और कई नोट्स वीडियो को रोककर साथ ही बनाते जाएं। ये वाले नोट्स ऐसे हैं, शॉर्ट नोट हैं काफी। लॉन्ग के लिए मैं आपको एक बार पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको रीड कर सकते हैं, बस उसमें थ्योरी एक्स्ट्रा होगी, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है नहीं। चलिए मैं डायग्राम भी रख कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। समझ आ रहा होगा ये, और समझ आए तो भाई गाइस प्लीज लाइक करनी है ये वाली वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, जिससे औरों को भी समझ में आए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एसएसडी क्या होता है, एल डैश प्लस एल। एल डैश क्या है, लेग डिस्टेंस, और एल क्या है अदर अपने ब्रेकिंग डिस्टेंस। एल डैश की मैंने अभी वैल्यू निकाली थी, क्या रही थी, वी टी। वी किस में है, मीटर पर सेकंड में, इधर लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में है, सेकंड में। टाइम किस में, सेकंड। तो डिस्टेंस सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ मीटर में आ गई। यही ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें तो उसका मैंने जब जो निकाला था वो आ रही थी एल की वैल्यू में, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो निकालूंगा वो आएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g म्यू। तो ये अपना एक जनरल केस है, अगर गाड़ी हमारी कैसी है, स्ट्रेट लाइन पर जा रही है, मतलब कोई ग्रेडेशन नहीं है, मतलब हमारे पास ये रोड थी, ये रोड ऐसी है, यहाँ ये कर्व था, ये रोड कर्व ऐसे ही है, कोई ग्रेडेशन नहीं है। यहाँ गाड़ी ना ऊपर जा रही है ना गाड़ी नीचे जा रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रेडेशन आ जाए कि मान लो गाड़ी हमारी स्लोप पर है, उधर आ जाए, तो क्या केस लगाना है, तो एसएसडी को मैं एक जर्नल फॉर्मूला रख देता हूँ, जो आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो एसएसडी का, उसमें आपको यही वैल्यू लगाना है, यही वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या हो जाएगा, वही वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g म्यू प्लस माइनस 0.01 n। क्या हो जाएगा, वीटी प्लस के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g म्यू। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि आपको गिवन होगा नो डाउट, और बाकी लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू भी बता रखी थी मैंने, उधर से आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर डाटा नहीं बोला है और क्वेश्चन बोल रहा है, आप एज्यूम कीजिए, प्लस माइनस 0.01 n। ठीक है, अब देखिए प्लस कब लेना है, जब ग्रेडेशन बढ़ रहा हो, मतलब स्लोप क्या हो रहा हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, तो साइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। यही अगर ग्रेडेशन यहाँ से देखिए, ग्रेडेशन डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इधर कौन सा साइन लगाऊंगा, माइनस। पर डिपेंड करेगा, मान ली मेरी व्हीकल यहाँ पर है, तो मेरे को माइनस वाला केस नहीं, मेरे को कौन सा केस लेना है, प्लस वाला केस लेना। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो काफी मजा आएगा, आपको दोनों चीजें समझ आएंगी। तो ये जो एसएसडी का हो गया अपना मेन ड्राइव फॉर्मूला।
ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, v किस में है, मीटर पर सेकंड में, जितने भी v है यहाँ पर मीटर पर सेकंड में है, t क्या है सेकंड में, g की वैल्यू 9.81 जो कि आप सभी को पता होगी, v की वैल्यू मैंने बता दी, मीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड क्या है ग्रेडेशन अगर गिवन है तो, अगर ग्रेडेशन नहीं है, कुछ नहीं बोला एन के बारे में, कुछ नहीं बोल रहा, स्लोप ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 0, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, केस बन जाएगा 2g म्यू, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर साइड हो जाता हूँ, आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये नोट डाउन करें क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और मेंस में भी काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो आप ऐसे करके आराम से देख सकते हैं। बाकी प्री में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद है फिर आपने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी। इसके बाद हम अगला समझते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्या समझेंगे अपना अगला, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इससे भी अच्छा समझाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें और मजा आने वाला समझने वाला, उसमें टर्म और थोड़ी सी टफ होने वाली है, और टफ चीज समझाने का तो मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला सेकंड जो पढ़ने वाले हैं, थर्ड फोर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड फोर्थ आपके हो गए। कैसे हो गए, एसएसटी निकालना सीखे। आईएसडी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एसएसटी, ओएसडी एचएसडी, आईएसडी जो होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, वो होता है ट्वाइस ऑफ एसएसडी। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज आईएसडी, ऑप्शन में लिख रहा होगा एसएसटी, ट्वाइस ऑफ एसएसडी, थ्राइस ऑफ एसएसडी या एसएसटी बाई 2, ऐसे करके आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरे को एक मेरे स्टूडेंट ने भेजा था, तो जो एलएमआरसी का पेपर हुआ था लखनऊ मेट्रो वाला, उसमें एसएसडी का पूछा था, आईएसडी का पूछा था एसएसडी का रिलेशन के साथ, मतलब वही क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एसएसडी। एचएसडी पूछेंगे, हेडलाइट साइज डिस्टेंस, वो डायरेक्ट क्या हो जाती है अपनी एसएसडी हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस काफी बनते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 3 स्टार दिया है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 2 से ज्यादा है तो एक क्वेश्चन डैम श्योर इसके ऊपर ही बनेगा, तो आप वीडियो को आराम से समझते हुए चलें। जहां आपको डाउट हो, मैं अपना टेलीग्राम नंबर और टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर जाकर मेरे को फ्री टू आस्क है कोई भी डाउट पूछने के लिए, या आप वीडियो पर कमेंट करके भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो अगला देखते हैं ओएसडी। ओएसडी क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए ना सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, और आप भी अपनी स्क्रीन पर देखें वो वाला डायग्राम बनाएं, क्योंकि मेरी राइटिंग मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरी ड्राइंग के ऊपर, फिर भी मैं कोशिश करूंगा सेम बनाने की। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डायग्राम, उसको बनाएं। मैं जब तक इधर ड्रॉ करता हूं, गाड़ी का साइज काफी बड़ा कर दिया है। तो आपने वो बना लिया होगा, मैं उसको हटवा देता हूँ, और मेरा डायग्राम देख लिया आप थोड़ा सा, सही है। ठीक है, तो देखिए एक तो सबसे पहले जो हमने इसकी जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो सारी हमने गाड़ी के सेंटर टू सेंटर से मानी है। ठीक है, क्या मानी है, गाड़ी के सेंटर से सेंटर मानी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये है मेरी गाड़ी अल्टो 800 और आपके पास है लैम्बोर्गिनी। ठीक है, हम मिले एक एक्सप्रेस हाईवे पे, ये काफी बेस्ट एग्जांपल है, बॉयज को तो आराम से समझ में आने वाला है। ठीक है, आपके पास लैम्बोर्गिनी है, लिमिट जो डिजाइनिंग स्पीड है वो मैंने फर्स्ट जो लेक्चर में समझाई है वही चीज मान लीजिए है 120 to 200 है अकॉर्डिंग टू व्हीकल, मतलब 4 व्हीलर कार के लिए आप इतनी से इतनी रेंज रख सकते हैं।
तो भाई देखो, आपके पास लैम्बोर्गिनी है, क्या आप 120 पे चलाओगे? क्या मतलब ही नहीं। आप चलने वाले 200 पर, मैं चलने वाला 120 पर, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड उसके डिस्प्ले पे जो होती है वही 120 होती है, तो और भी कम चलने वाली। मैं बस एग्जाम्पल के रूप में समझाने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं 120 पर चल रहा हूँ, आप चल रहे हैं 200 पर। तो आप पहले अपनी व्हीकल को मेरी गाड़ी के पीछे लगाएंगे, और मेरी जो स्पीड है ना, मान लो वीवी है, क्या है, वीवी है, उसी की स्पीड से चलेंगे थोड़ी देर, और देखेंगे कि अपोजिट लेन में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ही आप एक बार कंफर्म हुए, उसके बाद जूम जूम जूम, और आप यहाँ पर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, आप मेरे को ओवरटेक करेंगे, इसमें कोई शक है नहीं, पर ओवरटेक करने के लिए कुछ लिमिटेशन होती है। आप सबसे पहले एक बार साइड में आकर सामने देखते रहें और एब्जॉर्व करें कि आप सेफली निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारी चीज है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये इसकी अपनी अलग स्पीड थी, ये इसने मेरे को ऑब्जर्व करा, और ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब वही मेरी वाली स्पीड से चलेगा, आप लोग आप किसकी स्पीड से चलोगे? मेरी स्पीड से चलोगे। और यहाँ पर जो आए वो आप आए 200 तक। यहाँ पर आपने आकर देखा कि अरे यहाँ पर तो एक स्लो व्हीकल है, मेरे को ओवरटेक करना पड़ेगा। तो आपने पहले अपनी स्पीड मेरे व्हीकल के अकॉर्डिंग करी, जितने की स्पीड से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, और उसी स्पीड से थोड़ी देर चलकर हल्का सा साइड में आके ऑब्जर्व करेंगे कि सामने कोई है कि नहीं। जैसे ही आपको मौका बना, जूम जूम। ठीक है, तो आप वहां पर, ये सारी चीजें। तो चलिए देख लेते हैं पूरा। ये क्या है अपना, यहाँ से यहाँ तक ये अपनी पूरी डिस्टेंस क्या हो जाती है, वो एच डी। ठीक है, जिसको मैं यहाँ से यहाँ तक बोल रहा हूँ D1। ठीक है, और मैं इसको बोल रहा हूं यहां से यहां तक। थोड़ा डायग्राम, आप जैसे डायग्राम बुक का ही बनाना, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गलत है क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, ये थोड़ा पीछे होगा। यहां से यहां तक जो होगा वो होगा अपना D2, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, जो C वाली व्हीकल है ट्रेवल कर रही है, वो होगी D3। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम मेरे को लग रहा है गलत है, आप अपनी बुक का देख कर बनाए, जो मैंने बुक का दिखाया था उससे आपको अच्छे समझ में जाए। मतलब मेरी जो व्हीकल, जब मैंने आपको ऑब्जर्व करा, उससे स्लो स्लो अपनी स्पीड करी, थोड़ी देर में आपके पीछे चलूंगा, तो जो थोड़ी देर में चलने पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी करी, D1। उसके बाद जब मैंने ओवरटेक करना चालू करा, तो ओवरटेक करने के लिए मैं इस वाली लेन में आऊंगा, इस वाली लेन में आके जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, और जो सामने वाला व्हीकल है वो मेरे तक ना पाए तब तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो डिस्टेंस लगी वो लगी अपनी D2, और जो C वाली व्हीकल, जो अपोजिट लेन वाली व्हीकल है, उतने ही टाइमर जिस टाइम में मैंने ओवरटेक करना चालू करा, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, D3। अब देखिए हमारे पास रिकमेंडेशन है S का। S क्या है, ये मैं S लिख देता हूं। S वो डिस्टेंस है, S वो मिनिमम डिस्टेंस है जो दो व्हीकल अपने आगे पीछे, मतलब जो दो व्हीकल होते हैं वो मेंटेन करेंगे। जिससे क्या, अगर मान लीजिए इसने सडन ब्रेक लगाई, तो ये उसको ऑब्जर्व करके एक्सीडेंट से बचा रहे। तो ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू व्हीकल्स ऑन रोड। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टार्ट टाइम में कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस होगी S। ठीक है, और ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो इसने ट्रेवल करी B। क्या ट्रेवल करी, स्मॉल व्हीकल, स्मॉल स्पीड व्हीकल वाले ने, मतलब मेरी गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी किस टाइम में, जब ओवरटेकिंग चालू हो गया उस टाइम में वो कितनी ट्रेवल करी, B। तो ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने अभी समझाया कि OHD क्या हो जाएगा फिर, D1 प्लस D2 प्लस D3, D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, अब देखिए D1 को समझने का तो काफी आसान है। BB की स्पीड से चल रहा था, कितना टाइम लगा समझने में, T टाइम लगा मेरे को चेक करने में कि सामने कोई है कि नहीं। तो D1 तो बड़े प्यार से निकल जाता है। D2 को देख लेते हैं, D प्लस S। D2 क्या है, D2 है B प्लस 2S। एक S ये, एक S ये, बीच में B, तो ये क्या हो गया 2S। S की वैल्यू अभी IRC ने इसके लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, वो हम आगे देंगे। और D3 क्या है, ये तो अपना डिजाइनिंग स्पीड से चल ही रहा होगा, जो भी इसकी स्पीड रही है उससे चल रहा होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगी D3 क्या हो जाएगी अपना B इंटू कैपिटल T। B इंटू कैपिटल T। कैपिटल T क्या है, ओवरटेकिंग करने में जितना भी टाइम गया वो सारा किसके अंदर आ गया, T में, कैपिटल में। स्मॉल क्या है, उस चीज को ऑब्जर्व करने में जितना भी टाइम लगा कि हाँ मैं अब ओवरटेक कर सकता हूँ, वो किसके अंदर आएगा, स्मॉल T के अंदर। तो ठीक है, अब तीनों D1 D2 D3 की एक और वैल्यू निकालना सीख लेते हैं।
मैं डायग्राम रफ कर देता हूँ, आप बुक वाला ही बनाएंगे डायग्राम, इसलिए मैंने आपको पहले ही वो डायग्राम शो करा दिया था मेरे बनाने से पहले ही। सबसे पहले मैं देखता हूँ D1। D1 क्या था, मेरी व्हीकल मतलब आपकी व्हीकल मेरे व्हीकल के पीछे चलकर देख रही थी कि सामने से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, मौके पर चौका मारने के लिए बैठी हुई थी। तो किस स्पीड से चल रही थी, स्लो व्हीकल की स्पीड से। स्लो व्हीकल की स्पीड क्या है, DV। और जो टाइम लगा उसको एब्जॉर्ब करने में कि हाँ अब कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, अब मैं जाकर जुजु कर सकता हूँ, लैम्बोर्गिनी की आवाज, इनलाइन 4 की आवाज मैं आपको सुना सकता हूँ, वो चीज है। तो D1 हमारे पास क्लियर है। D2 देखते हैं। D2 जो होने वाला है वो होने वाला B+2S। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। B क्या है, वो डिस्टेंस है जो मेरी गाड़ी ने ट्रेवल करी, स्लो व्हीकल वाली गाड़ी ने जो ट्रेवल करी वो क्या है, B। 2S क्या है, 2S मैंने बताया था, ये आपकी व्हीकल ये मेरा व्हीकल के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो S है। और जब आपने ओवरटेक कर लिया तो आपका व्हीकल मेरे व्हीकल से आगे होगा, और उन दोनों के बीच की भी जो इनिशियल जो डिस्टेंस होगी वो S है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, B+2S। ठीक है, अब S के लिए जो हमें बताया ना, तो भाई IRC ने जो S के लिए जो बोला है ना, वो बोला 7%। 7% के लिए मैं अपॉन 100 कर देता हूं ऑफ BB। 7% ऑफ BB, 7% क्या, 7% ऑफ BB। BB क्या है, स्मॉल व्हीकल की स्पीड है प्लस के 6। तो ये क्या हो गया, S की वैल्यू हो गई हमारे पास 7% ऑफ BB। और बुक में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 0.07 BB प्लस के 6। ये क्या है, IRC ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है, और एम्पेरिकल का मतलब ही होता है कि उसका डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा, वो IRC का खुद का है। उन्होंने बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे दिया और आपको यही चीज याद रखनी है। तो S की वैल्यू आ गई। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, BB मेरी स्मॉल व्हीकल की स्पीड, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल T। कैपिटल T क्या हो गया कि पूरे जब मैंने या आपने ओवरटेकिंग करना चालू करा तो उस पूरे टाइम में जो भी टाइम लगा वो क्या था, कैपिटल T। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था। तो ये चीज हो गई। और D3 क्या हो जाएगा अपना, D3 हो जाएगा B, क्योंकि जो C व्हीकल है, जो अपोजिट लेन व्हीकल है, वो तो अपनी स्पीड से चल ही रहा होगा। और वो स्पीड क्या होगी, डिजाइनिंग स्पीड। डिजाइनिंग स्पीड क्या है यहाँ पे, कैपिटल V। ठीक है, ये स्मॉल V है, मतलब इसकी स्पीड कम है काफी, स्मॉल व्हीकल की स्पीड है। और ये क्या है अपना कैपिटल V। चलो मैं इसको सिंपल V से बना देता हूँ, कोई ऐसे करके वो नहीं बनाया। और कितना टाइम लगा हुआ उसे, कैपिटल T टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब ओवरटेक खत्म हो जाए उसके बाद वो आना चाहिए। ओवरटेक करने में मेरे को पूरा T टाइम लग रहा है, उसके बाद आएगा तो B इंटू T। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब हमारे पास देखिए VB की वैल्यू हमें पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। S की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी BB की वैल्यू पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइनिंग स्पीड हमें पता होगी, कैपिटल V। अपोजिट लेन वाले की या सिंपल डिजाइनिंग स्पीड वो बोलेगा वो, तो वो भी हमें पता होगी। क्या नहीं पता, क्या नहीं पता कि हमें वो टाइम नहीं पता सर कि जो पूरा ओवरटेक करने में लगने वाला है। तो अब मैं उसको ही करने वाला हूं, आप वीडियो को ब्रेक करके लिख लेना जो मैंने अभी तक बोर्ड पर बनाया है। ठीक है, चलिए अब कैपिटल T निकालना सीखते हैं, उसी के साथ हमारे को OSD निकालना भी सीख जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास D2 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, BB मतलब स्मॉल व्हीकल की स्पीड इंटू कैपिटल T प्लस के 2S, यही थी ना, कैपिटल T प्लस के 2S। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आपने सुना होगा मोशन के 3 लॉ हैं। ठीक है, एक लॉ अपने पास क्या होता है, S बराबर UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर। S बराबर क्या होता है, UT प्लस के हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए ये भी एक डिस्टेंस है सॉरी, ये भी एक डिस्टेंस है,
तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर वाली भी एक डिस्टेंस है, नीचे वाली भी एक डिस्टेंस है। अगर मैं इनको कंपेयर करना चाहूँ, तो देखिए ठीक है, अब देखिए ये भी डिस्टेंस है और ये भी आपस में क्या है, एक डिस्टेंस है। तो देखिए ये वाली टर्म जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ये वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, बी वी यू टी टी, ठीक है। और ये वाली जो रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या कर रही है, 2s को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, कैपिटल टी निकालना है। तो कैपिटल टी के लिए मेरे को ये इन दोनों को क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। तो चलिए कर देते हैं। हाफ ए टी स्क्वायर बराबर क्या है, 2s, ठीक है। अब देखिए मेरे को टी की वैल्यू निकालनी है, तो जो हाफ है वो ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 4s, ठीक है। ए क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन ए। ए क्या है इधर, एक्सेलरेशन होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन होता है। और ये क्या है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जब इधर आएगा तो अंडर रूट में जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, टी की वैल्यू आ गई। तो देखिए अब अपने पास d1 की वैल्यू, d2 की वैल्यू और d3 की वैल्यू वेल नोन हो गई, तीनों की वैल्यू हमें पता है। वी कैपिटल टी प्लस के 2s और ये क्या है वी टी, ठीक है। तो ये सब इन तीनों को मैं अब जोड़ दूंगा, तो ये सब तीनों का सम मैं करता हूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये काफी बच्चों को पता नहीं, क्रिटिकल लगता है, पर मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को तो बिल्कुल लगा ही नहीं शुरू से। अब मैंने आपको समझाया तो उम्मीद है आपको भी इसी तरह से समझ में आएगा। अच्छे वाला लेवल पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर काफी। तो OSD की वैल्यू पता पड़ गई, D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 की वैल्यू क्या है, VV इंटू टी, टी क्या है वो टाइम जो एब्जॉर्ब करने में लगा, VV क्या है स्मॉल व्हीकल की स्पीड थी, यही से टी क्या है टोटल ओवरटेकिंग टाइम जो लगा वो 2s क्या है, s क्या है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल, और D3 क्या है जो C3 व्हीकल आ रहा था वो कितनी ओवरटेकिंग टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वो क्या है D3। तो ठीक है, ये चीज आपको OSD क्लियर हो गया होगा, होप सो। अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, जिससे क्या है मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ऐसे सिग्नल वे कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं इसे आप यूट्यूब पर, क्योंकि आप सामने नहीं हो, सामने होते तो आप तुरंत पूछते और मैं तुरंत बता भी देता। तो ठीक है, आप कुछ नोट डालकर लिखना है आपको, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्या बोलते वो पूछा जाएगा, द मिनिमम ओवर टेकिंग जोन क्या होता है। तो मिनिमम ओवर टेकिंग जोन क्या होता है, तो मिनिमम ओवर टेकिंग जोन जो होता है वो अपना होता है थ्राइस ऑफ OSD। क्या होता है, थ्राइस ऑफ OSD। मिनिमम ओवर टेकिंग जोन जो होता है, सॉरी एक फोन कॉल आ रहा था, थ्राइस ऑफ OSD निकालना सीखे, उसका 3 गुना कर देंगे तो वो क्या है मिनिमम ओवरटेकिंग जोन। क्या है मिनिमम ओवरटेकिंग जोन। यही अगर मैं बोलूं द डिजायर्ड, मतलब देना कितना चाहिए लगभग, रिक्वायर्ड कर लो सर, द रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग जोन कितना होता है, द रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग जोन होता है वो होता है 5 टाइम्स ऑफ OSD। क्या होता है 5 टाइम्स ऑफ OSD। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं नोट में लिखा रहा हूँ और आपको याद रखना है। OSD निकालने के बाद हमने क्या देखा, ओवरटेकिंग जोन। अगर मिनिमम की पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ OSD। अगर रिक्वायर्ड की पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ OSD। ठीक है, इसके बाद हमें OSD निकालने में अगर मान लीजिए डाटा फुल अवेलेबल नहीं है तो हम डाटा कैसे लेंगे, अजम्पशन क्या करेंगे फिर हम वो भी देख लेते हैं। अजम्पशन हम लेने वाले हैं, जो एक्सेलरेशन जो लेने वाले हैं उसकी वैल्यू हम लेने वाले हैं 0.6 to 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लेने वाले हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आपको मैंने बता ही रखा है, टाइम बार बार यही रिपीट हो रहा है। टाइम अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या लेंगे, t सेकंड लेंगे। अब देखिए कई बार क्या ना स्मॉल व्हीकल की स्पीड नहीं देता, क्या नहीं देता, स्मॉल व्हीकल की स्पीड नहीं देता, डायरेक्ट हमें दे देगा डिजाइन स्पीड। तो फिर जो VV की वैल्यू जो निकलेगी kmph में, किसमें निकलेगी kmph में, वो निकलेगी V - 16
kmph। तो पहले आप kmph में निकालेंगे, पर हमने जो पूरा फॉर्मूला ड्राइव करा था उसमें v की वैल्यू मैंने शुरू से ही मीटर पर सेकंड में रखी है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको लास्ट में आप 3.6 से डिवाइड कर देना। 3.6 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो किस में आ जाएगी अपने लास्ट में फाइनली जो वी की जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। ये मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया क्योंकि इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें हमें सिर्फ क्या दिया गिवन होगा, डिजाइन स्पीड गिवन होगी, मतलब जो सी वाला जो व्हीकल चल रहा था उसकी स्पीड गिवन होगी। ठीक है, तो ये चीज गिवन होगी तो हम वीवी की वैल्यू बड़े प्यार से निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। वो है कि किलोमीटर में, किलोमीटर को हमको चेंज किस में करना है मीटर पर सेकंड में। 3.6 से डिवाइड देंगे, मान लीजिए x किलोमीटर पर आ, तो उसको मैंने 3.6 से डिवाइड कर दिया तो किस में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो यही था आपका पूरा वो साइड डिस्टेंसेस। ठीक है, अब मैं एक हल्का सा टॉपिक और है, उसमें ड्राइव कुछ नहीं करना, बस आपको बताना है कि ISD में ट्वाइस क्यों लेते हैं। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था, पर फिर भी जैसा कि आपको मैं एक बार बना के फिर से दिखा देता हूँ। क्रॉस सेक्शन पर क्या होगी, इंटरसेक्शन पर क्या होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक व्हीकल यहाँ है, एक व्हीकल यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जब ये दूर होंगे तो यहाँ पर जो बिल्डिंग थी इसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए जब ये यहाँ थे और ये वाला व्हीकल यहाँ था तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आएगी वो अलोंग द रोड निकल कर आती है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि साइड डिस्टेंस जो निकलेगी वो हमेशा अलोंग द रोड निकलेगी। तो ये क्या हो जाएगा SD1 या SSD1 स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और ये भी क्या हो जाएगी SSD2। और टोटल निकालूंगा जिसको मैं बोल देता हूँ बार बार इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों साइड की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चल रही है, तो दोनों की वैल्यू जो निकलेगी SSD की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो सेम निकलेगी। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ SSD, मतलब इसको भी रुकना है और इसको भी रुकना है क्योंकि यहाँ पर दोनों व्हीकल एक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये रुका ये नहीं रुका तो भी एक्सीडेंट, दोनों नहीं रुके तो भी एक्सीडेंट, एक रुका तो भी एक्सीडेंट, दोनों को ही रुकना पड़ेगा इधर तक। तो जो डिस्टेंस जिस पर रुकना है वही क्या आ जाती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इस लेक्चर को फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट हो या इंक्वायरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर ऐड हो सकते हैं।